कभी यूं भी तो ही कि एक चांदनी रात हो, सांझ से बहती गंगा हो और बनारस घाट हो। एक मैं रहूं, एक तुम रहो, एक दूसरे में यूं घुले हुए जैसे काशी में जीवन और मृत्यु। और इस पुस्तक कभी यूं भी तो हो, इसका एक अंतिम जो अगर कहें शब्द अगर तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। काश उस दिन ऐसा होता कि जिस दिन ले रहा हूँ मैं अंतिम सांस, तुम चुपके से आकर मेरे कान में कह जाओ बस एक शब्द हाँ, और चूम लो मेरा माथा ऐसे कि मिट्टी होने से पहले मैं कुंदन हो जाऊँ। जी हाँ, ये पुस्तक जो कि आप ये अभी कविता के अंतिम जो शब्दों को मैं आपके सामने बयां कर रहा था, इस पुस्तक के जो लेखक हैं हमारे साथ में हैं रोशन झा। तो आइए हम रोशन झा से सीधा बात करते हैं। रोशन जी, आपका छोटा सा संक्षिप्त परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं और लेखन कार्य में कैसे आए, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं पहले। मैं वैसे तो बिहार से हूँ। बलिया मेरा गांव है और मधुबनी ज़िला से। और मैं पिछले 13 सालों से, जब से मैं तीसरी क्लास में रहा, मैं दिल्ली आया और तीसरी क्लास से आगे की पढ़ाई मैंने दिल्ली से की। और अभी मैं अंततः ग्रेजुएट हूँ, 2017 बैच से पास आउट। और उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी सी एकेडमिकली पीछे छूट गई और ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में उलझा रह गया। तो लिखने को लेकर एक ये चीज़ है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो शायद बहुत बचपन का वक्त था जब मैं पहली कोई चीज़ लिखी थी, तो वो 8वीं क्लास में लिखी थी। और अभी मैं जितने उम्र का हूँ और जब मैं 8वीं क्लास का रहा होऊंगा, उसमें लगभग 13-14 सालों का अंतर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 12-13 सालों से लिख रहा हूँ। और अब जाके जब वो अपना संकलन बहुत भर गया और जब ऐसे डायरी बहुत अंदर से कुरेदने लगी कि यार अब तो बाहर निकालो हमें, तब लगा कि ये शायद सही वक्त होगा कि अब कुछ किताब या पन्नों पर छप कर आए और अब लोगों तक पहुँचे। तो ये किताब शायद उसी का परिणाम है। तो ये जो आपके पब्लिशर है उनके बारे में बताएं, कैसे मतलब लेखन कार्य में जैसे आपकी पुस्तक आई तो कैसे आप पुस्तक तक पहुँचे, पुस्तक को लिखने का कैसे विचार बना और किसने प्रकाशित किया? मैं लिखता रहा हूँ शुरू से अपने लिए। और उसके बाद जब वही कहा ना मैंने इससे पहले कि जब बहुत ज़्यादा हो गया और लगा कि ये अब वक्त है शायद लोगों तक पहुँचने का, तो मैं तलाश में निकला था कि ऐसा कोई पब्लिशर हो जो अपना अस्तित्व खुद से बना रहा हो। और मैं ढूंढ रहा था ऐसे किसी इंसान को जो बिल्कुल मेरी तरह हो हूबहू। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ वाइब्स में, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन में। तो पता नहीं, आपकी पुस्तक में भी झलक रहा है जी। तो पता नहीं ढूंढते मैं मंडी हाउस से मेरा संपर्क ऐसा 5-7 सालों से है, जब से मैं कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया और मंडी हाउस आना शुरू हुआ। क्योंकि जो भी इंसान थिएटर से जुड़ा है वो मंडी हाउस से तो वाकिफ़ होगा ही होगा। तो मैं भी वाकिफ़ था। और इसी तरह मंडी हाउस से जो वाकिफ़ है वो यहाँ SRC वाली आंटी यानी कि संजना तिवारी जी से भी वाकिफ़ होगा ही होगा। तो मैं उनसे मिला और उनसे मुलाकात भी 3-4 सालों पुरानी है। बट किताब के सिलसिले में मैं पिछले 1 साल से उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा कोई विचार है और ये कुछ अंश हैं। मैंने उन्हें कुछ पढ़ के सुनाया। तो वो जिस तरह की महिला है, उन्होंने शुरू से कहा और वो हमेशा से कहती आ रही है कि उन्हें नए लोगों के साथ काम करना है। तो पता नहीं उन्होंने मुझ में कुछ नयापन देखा या मैं नया था। उन्होंने कहा कि ये बहुत बेहतरीन और बेहतर कविता है और उन्होंने कहा था कि अगर ये आ गई तो ये मेरी पब्लिकेशन की बेस्ट सेलर होगी। और ऐसा वो अब कहती भी हैं कि ये उनकी पब्लिकेशन की अब तक की बेस्ट सेलर रही है और उनकी दुआएं हैं, उनका साथ रहा। उन्होंने यकीन दिखाया मुझ पर और फिर तब जाकर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो सब बताया और फिर कहा कि आपकी किताब जो है हम पब्लिश करेंगे। आपकी किताब अभी पीछे जैसे आपने बताया 13 फरवरी को, हाँ, तो आपकी किताब जो है वो उसका विधिवत विमोचन हुआ। किताब का एक लेखक होने के नाते आपके जीवन में कुछ खास उपलब्धियाँ या ऐसे कुछ मीठे अनुभव कि आपको लगा हो कि हाँ मैंने किताब लिखी और मेरे को जो है लोगों ने इस तरह से रिकॉग्नाइज़ करा, ऐसा कुछ इंसिडेंट? हाँ है।
स्कूल में मतलब मैं अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है तो मैं अपने बचपन से ही कनेक्ट करूँगा। तो स्कूल में मैं जब था तो एकदम शांत और गुमसुम सा रहने वाला बच्चा था और लोग शायद ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि क्या है, कौन है और क्या करता है या ऐसा कुछ। बहुत गुमनाम, चुपचाप स्कूल आना, क्लास में बैठना, पढ़ना और चले जाना। टीचर्स जो शिक्षक थे कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं। तो इस तरीके से गुमनामी सी रही है स्कूल तक। तो अभी जब किताब आई और मैंने अपने दोस्तों को बताया तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का सपोर्ट मिला, साथ मिला, वो स्कूल के ही दोस्त थे। तो और उन्होंने फिर जिस तरीके से स्वीकारा मुझे या मेरे काम को, उस वक्त मुझे लगा कि ये बहुत सुखद अनुभव है और मुझे इसको रोक लेना चाहिए, इस पल को रोक लेना चाहिए यहाँ पे बांध के हमेशा के लिए। तो ये एक सुखद अनुभव रहा। और दूसरा, एक माँ का जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, उस दिन भी किया था। और उस दिन मेरी जो चीफ गेस्ट थी वो माँ भी थी, तो और माँ ही थी एक तरह से मेरे लिए। तो मैं अपने घर में बहुत गुमसुम सा रहने वाला इंसान हूँ, बहुत चुप रहता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, मैं बातचीत बहुत कम करता हूँ। तो माँ हमेशा कहती है कि ना हंसता है, ना ठीक से बात करता है, मैं कैसे समझूंगी कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तो मैं उन्हें कभी ठीक से बता नहीं पाता कि मैं जिस रास्ते पर हूँ यहाँ पे कुछ भी पहले से नहीं बताया जा सकता है कि मैं क्या करके क्या करूँगा, पर मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो किताब के लिए भी मैंने उनको बहुत पहले नहीं बताया कि किताब जैसी कोई चीज़ है, या इनफैक्ट ये कहिए कि उन्होंने मुझे कहा कि इतना अच्छा लिखता है तो किताब क्यों नहीं ला रहा है। तुम ये कह सकते हैं आप कि इस किताब के पीछे जो मोटिवेशन है वो माँ ही है। तो उनके आत्मविश्वास को देखकर लगा कि यार एक कोशिश तो बनती है, और वो कोशिश की। और उस दिन माँ चीफ गेस्ट बन के आई। उस दिन मैं माँ के सामने इतना बोला कि वो थोड़ा भावुक हो गई, रो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा भी है तू, और दुनिया मतलब बाहर तू ऐसा है और घर में ऐसा है, बिल्कुल अलग। और वो अनुभव बहुत कमाल का था। उस दिन माँ की आंखों में देखना, माँ का चेहरा मेरे सामने अभी भी है। हम कभी ठीक से, बिहार में क्या होता है, हम जिस तरह के कल्चर से आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को ठीक से हम लोग आंखों में नहीं देखते। बिहार में मतलब मैं अपने घर वालों के लोगों में आंखों में देख के बात नहीं कर पाता। मतलब इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट है, ये शायद हया है, शर्म है या रिस्पेक्ट है। तो उस दिन जब मैं माँ का चेहरा देख रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी और बाहर से रो रही थी। तो लगा कि खुशी के आंसू थे शायद। तो लगा कि यार अब कुछ दिया है मैंने इन्हें, अब तक जो नहीं दे पाया उसका एक टुकड़ा शायद दिया है मैंने। ये किताब लिखने के बाद आप क्या सोचते हैं कि अब आपको ये कॉन्फिडेंस और लोगों के बीच में आपकी पहचान बनी, अब आगे की क्या लक्ष्य आपने निर्धारित करे हैं? थिएटर भी है, लेखन से भी जुड़ गए। लेखन आप ऑलरेडी बता रहे हैं 8वीं कक्षा से आप लिख रहे थे, लेकिन आप एक बतौर लेखक के तौर पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोगों से। हाँ, अब शायद मेरे पास यही एक ताकत है। मैं थिएटर भी इसीलिए जुड़ा रहा थिएटर से कि मैं वहाँ भी लिख सकूँ जी। तो मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही लिखने की तरफ रहा, इसलिए मैंने किताब में एक पंक्ति लिखी हुई। जब मुझसे पूछा गया था कि लिखने के बारे में और बताइए, तो मैंने कहा था कि मतलब इस ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें छूट गई लिखने को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि शायद और भी चीज़ें आएंगी और छूट जाएंगी, पर लिखना नहीं छूट पाएगा। तो आगे मैं लिखता ही रहूँगा, अभी और लिखता रहूँगा। जो अनुभव है मेरे, जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे सच कहना है अपने लिए, सबके लिए, और वही बातें जो दिल से निकलेंगी, मैं वो लिखता रहूँगा हमेशा। दोस्तों, देखा आपने जज्बा रोशन का। जो रोशन जो है, उन्होंने अपनी छोटी सी अवस्था में थिएटर से जुड़े रहे, लेखन के प्रति रुझान रहा, और आज वो एक बतौर एक पुस्तक जो है कभी यूं भी तो हो, हमें पूरी उम्मीद है ये संजना बुक्स ने पब्लिश की है और इसकी कीमत मात्र 150 रुपये है। लेकिन बात 150 रुपये की नहीं है, जो इसमें सेंटिमेंट या भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है जो रोशन झा ने इसमें अंकित की है, हमें पूरा भरोसा है इस भूमि से जो भी जुड़ा रहा है, चाहे वो आप ये श्री राम सेंटर की बात करें, उसने जीवन में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करा है। और आज हम 27 फरवरी 2021 को यहाँ पर अचानक एक विजिट पे रोशन झा से मुलाकात हुई। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले वर्षों में रोशन झा अपनी माँ का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। और मैं दिल्ली से एस एस डोगरा